वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे 9 मई के फैसले के हवाले से, और इस पे हमारे साथ जो है वो हमारे एनालिस्ट पैनल में रेदा नूर साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून और तज्जियाकार हैं, और नासिर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून और तज्जियाकार हैं। रेदा साहब, आपसे जानना चाह रहा था कि 9 मई के मुकदमात के बाद ये फैसला सामने आता है जिसपे जो 9 मुल्जिमान हैं उनको सजा सुना दी जाती है, 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया जाता है, जिसपे शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल हैं। तो आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? ये फैसला अगर इस फैसले का लास्ट पैराग्राफ पढ़ा जाए ना, तो वहाँ से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। उस फैसले में बहुत क्लियर तरीके से लिखा हुआ है कि ये जो कोई भी इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्टली साबित नहीं हो सकी, लेकिन कोई भी बंदा पीटीआई के साथ एफिलिएशन जो सा है डिस्प्रूव नहीं कर सका, जिसका मतलब कि इन लोगों की पीटीआई के साथ एफिलिएशन थी। और उस दिन चूंकि इमरान खान की यानी कि पीटीआई के लीडर की गिरफ्तारी थी, तो इस वजह से इन्होंने इश्तियालंगेजी बिल्कुल की है और मुलव्वस पाते हुए इस बनाव पे शकूक व शुबहात की बना पे इनको जो है सजा दी गई है। जबकि अगर हम क्रिमिनल लॉ और स्पेशल एंटी टेररिज्म लॉज देखते हैं, तो एक चीज हम ध्यान में रखते हैं कि कोई भी चीज जो आपने साबित करनी है, वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करनी है, प्रिजम्पशंस पे या अपनी नॉलेज पे नहीं बेस करनी। तो ये जितने का फैसला है, जितना भी फैसला है, जितने फैसला है, वो सारे का सारा फैसला सिर्फ और सिर्फ मैलिस पे, प्रिजम्पशन पे और प्रेशर पे बेस्ड है। इसके अलावा और किसी चीज पे बेस्ड नहीं है। और जो सबसे शॉकिंग बात है ना, वो ये है कि मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई, क्योंकि अभी तक जो भी इल्जाम था वो इंस्टिगेशन का था, इश्तियाल अंगेजी का था। 9 मई में जो सान्या हुआ था, जो वाकयात हुए थे, जो इलीगैलिटीज कमिट हुई थी, उनको इंस्टिगेट करने का जो था इल्जाम थे। तो वो जरूरी नहीं है कि उस बंदे की जगह पे मौजूदगी हो। तो अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद और जो बाकी लोग थे उनको सजा हो सकी है, तो हाउ, क्योंकि जो लॉ है ना वो सबको ट्रीट करता है इक्वली। एक बंदे का रोल दूसरे बंदे से मुख्तलिफ ना हो। तो शाह महमूद कुरैशी का भी तो वही रोल था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक को सजा दे दो उसी बात पे और एक को आप बरी कर दो? तो ये सबसे हैरानी की बात है। जो लॉ है ना, वो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी फॉलो करता है, जो कि कहता है सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। तो अगर 6 बड़ी हो गए और 9 को सजा होगी है, तो हमने उन 6 का रोल देखना है कि वो कैसे डिस्टिंग्विशेबल है या डिफरेंट है, जिसकी बना पे उनको बरी कर दिया गया है, जबकि उन्हीं 9 को उसी रोल पे उसी इल्जाम पे कैसे सजा दी। ये की बात तो ये बिल्कुल गलत फैसला है। रहा है कि ये एक सियासी फैसला है और गैर आईनी फैसला है। अगर मैं क्राइम्स की बात करूं, अदालती फैसला जहाज की बात करूं, तो ये कोई एक अनोखा फैसला नहीं होगा। जो लोग क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करते हैं उनको पता होगा कि अगर आम मुलजमान भी होते तो उनके साथ यही सलूक होना था। हमारी जो सेशन की या ट्रायल कोर्ट्स हैं, वो इतनी शायद सलाहियत नहीं रखती या इतनी शायद उनकी एविडेंस को एग्जामिन करने की पावर नहीं है। तो वो यूजुअली तो रेजा सजाएं ही साहबा, जो होती हैं, कोई आम केस इसमें भी होता। बैरिस्टर गौहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि अदलिया का ये फैसला मुतनाज़ा है और ये नए बाब में इजाफा करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी पिटीशन पर कोई फैसला नहीं हुआ, कानून के तकाजों को पूरा किए बगैर ये सजाएं सुना दी गई। तो फिर आप उस अच्छा, चीज को एंडोर्स कर रहे हैं? मैं इस चीज को बिल्कुल इंडोर्स भी कर रही हूँ। मैं साथ में बता रही हूँ कि हमारी लोग फैसला होता है ना, हर फैसला ही मुतनाज़ा होता है। और ये मैं नहीं बता रही, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी अगर आप इक्वेटर रेट देखें ना, तो पाकिस्तान का और स्पेशली पंजाब का हमारा इक्वेटर रेट बहुत ज्यादा हाई है। तो 99% केसेस अपील में एक्विट हो जाते हैं एपीसी से या ट्रायल कोर्ट से। उनकी वजह यही है कि जो हमारी ट्रायल कोर्ट है, उनकी सलाहियत एविडेंस को एग्जामिन करने की इतनी ज्यादा नहीं है शायद कि उनको नजर आ गया हो कि कहाँ पे साबित करना है, क्या साबित करना है। ये फैसला गलत है, गैर आईनी है और नाकाफी शवाहिद की बना पे किया गया है। पर मैंने इस अगर मैं अगर बीइंग अ लीगल प्रैक्टिशनर अगर बात कहूँ, बीइंग इन आई ऑफ लॉ बात करूँ, एक्सपीरियंस से बात करूँ, तो ये कोई अनोखा फैसला नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारे अदालती फैसलों में ऐसे ही होता है। आपने अक्सर सुना होगा, आप मतलब रोज ही सुनते होंगे हाई कोर्ट से तोड़े कत्ल दोहरे कत्ल की वारदात में मुल्जमान बरी। तो वो क्यों बरी होते हैं? इसलिए क्योंकि ना काफी शवाहिद होते हैं, मगर उनको नीचे से सजाएं हुई होती है। तो जो हमारी ट्रायल कोर्ट्स हैं, वो इसी तरह के फैसले पेश करने में माहिर है, चाहे उनमें
सियासी मुकदमे जाता हो या गैर सियासी मुकदमे जाता हो, कोई खानदानी दुश्मनी या आपसी दुश्मनी लड़ाई झगड़े की भी हो, तो इसमें मैं ये अब ये सारी गैर आईनी मैं कह सकती हूँ ये है, ये फैसला गलत है इसकी। लेकिन इसमें ये चीज हमें याद रखनी चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, ये एक ट्रायल कोर्ट का फैसला है। अभी इसकी हाई कोर्ट भी अपील पॉसिबल है और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी पॉसिबल है और सुप्रीम कोर्ट में भी रिव्यू पॉसिबल है। तो इस फैसले को इतना उछालना मेरे लिहाज से पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रायल कोर्ट का सजाएं देना बहुत नॉर्मल और आम सी बात है और हर मुलजिम 99% उनसे है मुलजमान ट्रायल कोर्ट से बड़ी नहीं होते बल्कि अपीलों में बड़ी होते हैं। तो अगर हम रियलिटी को मद्देनजर रखें और हर चीज को मद्देनजर रखें तो बजाय इस फैसले को सियासी रंग देने के और हम कानूनी रंग दें, तो कानूनी रंग यही है कि ये एक आम फैसला है और अदलिया की जो कैपेसिटी है, जो हमारी ट्रायल कोर्ट की कैपेसिटी है, उसके मुताबिक ये ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा फैसले आज मौजूद हैं जिसमें ट्रायल कोर्ट सब कुछ जो नजरअंदाज करते हुए, शवाहिद को नजरअंदाज करते हुए सजाएं देती हैं और इसी वजह से सजाएं फिर अपील में एक्विट हो जाती हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक्विटल रेशियो बहुत ज्यादा है। तो ये बात मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगी कि ये रॉन्ग है या इलीगल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पर इसमें कोई सियासी रंग देना या प्रेशराइज करना ये चीज मुझे मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे पास ऐसे प्रीवियस केसेस रोजाना की बुनियाद पे अवेलेबल है जहाँ पे इस किस्म की सजाएं होती हैं। जी जी नासिर भाई आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ बैरिस्टर गोहर खान साहब हैं और पार्टी चेयरमैनशिप के फराइज सर अंजाम देते हुए नजर आते हैं अभी, और दूसरी जानिब जो है वो इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको बरी कर दिया गया है। तो इसमें बैरिस्टर गोहर खान साहब की पोजीशन आप कहां पे देखते हैं अगर शाह साहब जो है वो रिहा हो जाते हैं उसके बाद से? बट सब सवाल बड़ा जबरदस्त। शाह महमूद कुरैशी साहब अगर रिहा होके बाहर आते हैं, बाकी केसेस से भी उनकी जान छूट जाती है और पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं और तजर्बाकार भी हैं। खान साहब ने तो इस वजह से उन्हें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाया क्योंकि शाह साहब भी जेल में मौजूद थे। अब बात यह है कि वाइस चेयरमैन साहब जब बाहर आते हैं तो मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर गौर से उनकी पोजीशन को वापस लेकर शाह महमूद कुरैशी साहब को देना चाहिए, क्योंकि सियासी शख्स हैं और उनकी सियासी बसीरत से लेकर बहुत सारी ऐसे मामला वो समझते हैं जो ये लोग नहीं समझते। ये वो लोग हैं जिन्होंने सारे के सारा इस टाइम वो लोग इस टाइम पार्टी में जो कायद बने बैठे हैं, इन लोगों ने खान साहब वो कोशिश करके अंदर ही रखा हुआ है। और जैसे आप गंडापुर की एक्टिविटीज देख लें, गंडापुर की जो बातें सुने, और कभी वो कहते हैं मैंने 13 और 16 जिला पार किए, पैदल चला गया और फिर मैं आपके पास पहुंच गया। कभी धरना देने आते हैं हमारे गरीब जो पश्तून केपीके के मेरे पश्तून, तो मैं समझता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब को आगे आना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभालना चाहिए और ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत हो सके। अब ये हालात देख लें कि जब शेर अफजल मरवत साहब लीड कर रहे थे तो ये वो लीडर जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इन लोगों में क्योंकि ज्यादातर मेरे कोलीग्स हैं, लॉयर्स हैं, और ये लोग अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभाले बैठे हैं। तो इन्हें शेर अफजल से भी प्रॉब्लम हो गई थी कि शेर अफजल साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों संभालने की कोशिश कर रहे हैं, या क्योंकि ज्यादा पॉपुलर थे। खान साहब के बाद अगर सबसे ज्यादा हिट देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो शेर अफजल मरवत है। लेकिन इसमें नासिर भाई दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने का भी इंदिया दे रही है और तहरीक के हवाले से भी चहमगोइयां चल रही हैं। तो इस सूरत हाल में तहरीक का सिलसिला फिर जो है, तहरीक का नुक्ता नजर किस तरह से देखते हैं? तहरीक चलती हुई नजर आएगी इसी तरीके से? नासिर भाई आपको आवाज आ रही है? नासिर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? नाज़रीन टेक्निकल इशू है और हमारा राब्ता नासिर अजीम साहब से मुनक़ता हुआ है। ये मौजूदा तमाम सूरत हाल है जिसपे 9 मई के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं और इस पे शाह महमूद कुरैशी साहब जो है, क्या उनको उनकी पोजीशन चेयरमैनशिप पे दिया जाता है? वाइस चेयरमैन जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, चूँकि वो जेल में थे और इस वजह से बैरिस्टर गोहर साहब को चेयरमैन बनाया गया।
अगर ये तमाम तर चीज़ों से वो बरी-ए-ज़ुमा हो जाते हैं तो देन फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या स्टांस होगा? एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।